हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका एक टॉपिक एन ओवरव्यू ऑफ सेल। 8.3 सेल थ्योरी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 8.3 टॉपिक एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू, एक्चुअली किसी भी चीज़ का हम ओवरव्यू लेते हैं ना, वैसे ही हम सेल का ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक्चुअली सेल होता क्या है। तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सेल दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक हो सकता है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, तो और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा वो क्या होंगे? आपके प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। पर जिनके पास यू कैरियन होगा, यू मतलब क्या होता है? ट्रू होता है, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या हो गए? आपके यूकैरियोटिक हो गए। ये क्या होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। एनवेलप मतलब क्या होता है? कवर होता है। यदि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल, और यदि एब्सेंट है तो हम उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो, हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटीरियल होता है। तो यदि जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, मतलब न्यूक्लियस का कवर एब्सेंट है, तो जेनेटिक मटीरियल कैसा हो गया? नेकेड हो गया। लेकिन यदि प्रेजेंट होगा तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं होगा, कवर होगा। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ओवरव्यू और सेल, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल in an onion peel and on or human cheek cells under the microscope। देखो, दो सेल्स की बात कर रहे हैं, एक तो अनियन सेल की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन चीक की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। देखो, दो तरीके की सेल्स मैंने आपको बताए थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल थ्योरी में। तो अब इनमें प्लांट सेल में क्या बात की गई है? प्लांट जो अनियन सेल होता है वो आपका क्या होता है? प्लांट सेल होता है। तो प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल होगा, आउटर मेमोरी, आउटर बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल होगी। उसके जस्ट बाद क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन ह्यूमन चीक क्या होता है? द ह्यूमन चीक इज अ आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लेकिन ह्यूमन चीक क्या है? ह्यूमन चीक में सेल वॉल एब्सेंट होगा क्योंकि वो एनिमल सेल है। तो सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगी? उसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बोला गया है इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसके बाद बताया गया है दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, विच इन कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। मैंने अभी आपको बताया कि जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एब्सेंट होगा उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ये आपका सेल है तो पूरे में क्या प्रेजेंट होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है पूरा वॉल्यूम सेल का। देखो, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है सेल का। उसके बाद बताया गया द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेन एरिना मतलब सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज कहाँ होती हैं आपकी? प्लांट और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। उसके बाद बोला है कि वेरियस रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेज। ऑब्वियसली बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सब कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ताकि सेल कैसा रहे? लिविंग स्टेट में रहे। उसके बाद न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है? द यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? ये सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होती हैं। उसके बाद राइबोसोम जो होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि दोनों सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। ठीक है। और जो राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ना रह के दो ऑर्गेनेलीज में भी मिलता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है ऑन एंड ऑन रफ ईआर। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते ही इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है। देखो, एनिमल के दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर, और प्लांट का ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल्स में
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में। उसके बाद सेल्स की साइज़ के बारे में बताया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफर कर सकते हैं साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो है आपका वो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, जिसका साइज़ कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा है, उसका साइज कितना है आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, क्या है, आइसोलेटेड सिंगल सेल है, इसका ये क्या है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। उसके बाद अमंग मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल कैसा होता है, इज अबाउट 7 इसका डायमीटर दिया गया है, 7 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर दिया गया है आपको, ये भी याद रखना है कि डायमीटर की बात करी गई है इधर। उसके बाद की गई है नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, आपको याद रखना है नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट है, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल अलग है, वो आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। उसके बाद सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप में भी वेरी करते हैं, लाइक डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलुमिनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। तो देखो ये आपको ऊपर जो डायग्राम दिया गया है ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम है, ये देखो राउंड और बाइकॉनकेव होता है, शेप की बात की गई है, इधर शेप लिखा नहीं गया है थ्योरी में, पर इधर ऊपर आपके बताया गया है। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, अमीबॉइड शेप का होता है। कॉलुमिनार एंड एपिथेलियल सेल कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद नर्व सेल की बात की गई है, ब्रांच एंड लॉन्ग होता है, ब्रांच और लॉन्ग होता है क्योंकि नर्व्स पहुंचानी है पूरी बॉडी तक, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन्स में पहुंचानी है। उसके बाद ट्रैकीड कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, ट्रैकीड आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद मीजोफिल सेल्स भी आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपको बताया गया, शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स बताया गया है।